ही भ्रष्ट तुम लोग दोनों के दोनों और तानाशाही बन करके बैठे हुए हो। इस तरह से तो अंग्रेज भी नहीं सताए थे जिस तरह से तुम लोग सता रहे हो यार। ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में सबको अपना हक लेने का अधिकार है। अरे तुमको तो मात्र इलेक्शन से चुन के आए हो 5 साल के लिए, हम लोग सिलेक्शन से चुन के आए हैं 7 साल के लिए। या इतना दिमाग में रखो, इसके बाद जब हम लोग बाहर करेंगे तो इसके बाद भी तुम्हें दिखाई नहीं दोगे जितना तुमने चुनाबाजी किए हो। पूरी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, पूरा विश्व जान गया है कि तुम करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रधानमंत्री जैकेट पहनते हो और इस देश में रहना नहीं पसंद करते हो, केवल विदेश में जहाज से जाकर के रहते हो। हिंदुस्तान को तुमने खोखला कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, तुमने खोखला कर दिया। बनारस की घाटी पे तुमने कहा था कि शिक्षा मित्र हमारे हैं और यह सम्मान हमारा है। अरे जो था यूपी में तो सरकार जो रहे थे, अरे तुम जो कहे कि घोषणा पत्र में डाल दो अमित शाह जी, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अरे तुम तो इस पर लायक हो ही नहीं हो। बढ़िया चलाएंगे तो शासन बनने के लिए कुर्सी नहीं बना हुआ है, ये राजा का कुर्सी ठाकुरों के लिए बना है, इतिहास गवाह है। और जो है कि राजपूत के दरबार में मंत्री का काम किए हैं तो ब्राह्मण किए, और दरबार बर्बाद हुआ है तो ब्राह्मण की वजह से। और योगी जी समझ जाओ, जिस दिन हम लोगों ने शहीद स्मारक पार्क पे आंदोलन किए थे पुराने संगठनों के द्वारा, और इसी तरह से तानाशाही शासन चला रही थी 2007 में बहन जी, और उस शहीद स्मारक पार्क को जब हम लोगों ने शहीद कर दिया तो उन्होंने 2 वर्षीय ट्रेनिंग दिया। उसमें यह नहीं हुआ देखी कि कौन जो है कि ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन लाला है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है। सबको उन्होंने 1,24,000 परिवार को एनजीटी से परमिशन ली थी ट्रेनिंग के लिए, और सभी लोगों ने ट्रेनिंग किया, 2 वर्षीय प्रशिक्षण किया दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी। और उसके बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री अखिलेश भैया आए, वह वास्तव में इस देश के प्रधानमंत्री लायक व्यक्ति हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठने वाले वो युवक है यूपी में, एक कन्हैया अखिलेश भैया। बाकी किसी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठने वाला नहीं है, केवल जात फैक्टर चलाते हैं सब। जो आपके विभाग को शिक्षा, आपके विभाग का शिक्षा परिवहन का आपने इज्जत दिया है, मैं हंस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए बुरा दिन नहीं है। हमारे मंडल के रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ज्यादा गरीब हम नहीं है। आप ऐसे गरीब परिवार से आए हुए हैं कि आपको धंधा करने के लिए पैसा तक नहीं था उत्तराखंड में। और मामा जी का देन रहा, अवधनाथ जी का देन रहा कि भगना को ब्राह्मण समझ करके और पढ़ाए। पता नहीं तुम स्कूल गए कि नहीं गए, तुम्हारे मंदिर में लगवा के बीएससी का डिग्री दे दिए, ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि शासन चलाना तुझे नहीं आता है। बस हिंदू ब्रांड नेता हो, अब तुम लोग कहते हो हिंदू के मसीहा है। हम तो जा रहे थे गाजीपुर कार्यक्रम के लिए, तो गाजीपुर स्टेशन पर मैं बैठा था, सिन्हा साहब बहुत विकास किए हुए हैं, तो रेल विभाग के भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं और पेंट हो रहा था। ये कहते हैं हम लोग हिंदुओं के हम लोग मसीहा हैं। पेंट हो रहा था तो एक तरफ पहले लिखा गया है इंग्लिश में गाजीपुर, बीच में लिखा गया हिंदी में गाजीपुर, और लास्ट में लिखा गया उर्दू में गाजीपुर। अरे भ्रष्ट सरकार, यह बताओ, जब तुम ही लोग पेंट करवा करके उर्दू भी लिखवा रहे हो तो तुम तो ये सब जुमलाबाजी कर रहे हो। हमारे मुसलमान भाई इस देश के लिए शहीद हुए हैं, तो कहाँ जाएंगे? और तुम लोग को खुद ही विदेश जाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, हम लोग ऐसा आंदोलन कर दे रहे हैं। मैं तो बाइक लगा चुका हूँ कि मैं मास्टर बनने के बाद भी योगी जी 2022 में मैं मास्टर पद पर रिहाई मार करके 329 से खर्चा से समाजवादी पार्टी से अखिलेश भैया के टिकट से मैं एमएलए बन करके आऊंगा। तो चैलेंज में करूंगा, आप भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो मैं भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। फर्क इतना ही है कि तुम एक भिखमंगा परिवार के हो और यहाँ एक अच्छे परिवार।
48 घंटे से ज़्यादा का समय इको गार्डन में आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए बीत चुका है। क्या आपकी किसी से कोई वार्ता हुई? अभी वार्ता का क्रम 2 दिन से शुरू है। एडीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब और आज हमारे लखनऊ के बीएसए साहब मध्यस्थता को किए हैं और हमें उम्मीद और अपेक्षा भी है कि प्रशासन तक अपनी बात को उन्होंने मनवाने का मेरे से जो वादा किया है वो निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज का एहसास किया कि सरकार थोड़ा देर कर दी, तो मैं चाहूंगी कि अब देर न हो, देर को तुरंत फैसले में बदलते हुए बीजेपी सरकार के योद्धा आगे मेरे मन से घोषणा करें, हमारे भाई बहन उनका सम्मान करें, खुशियां लेते हुए अपने घर को जाएं और मैं उनका सम्मान करूंगी, ये मेरा वादा है। उमा देवी जी, बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र यहाँ इको गार्डन में मौजूद हैं और साथ साथ कई सारे संगठन हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं। कौन कौन से वो संगठन हैं? देखिए, चेहरे देख लीजिए, ये दिव्यांग छात्र संघ के बच्चे पूरे जो कि लेफ्ट से हैं और अधिवक्ता समाज मेरे साथ खड़ा। अधिवक्ता भाई आजा 2 मिनट के लिए मेरे मंच पे, जितने भी अधिवक्ता भाई हैं मंच पे मेरे साथ 2 मिनट के लिए आके खड़े हो जाए। अधिवक्ता बंधु जितने भी हो मेरे बंधु है। बाराबंकी से अधिवक्ता संघ आपके साथ में। थैंक यू। अम्बेडकर नगर से आपके साथ में। सुल्तानपुर से। थैंक यू, थैंक यू। अभी 2 अधिवक्ता बंधु है, एक अलीगढ़ से भी आए हुए हैं, मऊ जिले से भी आए हुए हैं, लेकिन अभी और अधिवक्ता बंधु है जो मुझे लिस्ट में नाम तो देके गए। नाम बोलिए, नाम बोलिए। उधर 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 जी, नाम जिला बोलते जाइए भैया। जी, उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ अम्बेडकर नगर। जी। आज जो सौगात मुझे मिली है ये मेरे लिए गौरव का विषय है। यादव अधिवक्ता संघ सुल्तानपुर। जितने भी अधिवक्ता बंधु मेरे पास आए हैं, बाबू आप लोग बैठो। पार्टी दिव्यांग छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष। अब बोलिए। अनिल कुमार गिरी, अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष अम्बेडकर नगर। जी, और देश कुमार उन्नाव। ये बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं का भी समर्थन है, दिव्यांग बच्चों का समर्थन है। और कौन कौन से संगठन? अभी 20 लाख कोषाध्यक्ष बाराबंकी पंकज मिश्रा, अधिवक्ता भी हूँ और सभासद हूँ 18 साल से। ताली बजा भाई, तस्वीर ताली बजा भाई। उमा देवी जी, राज्य के बाहर से भी कई लोग, कई संगठन आपको समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान से डॉक्टर बंधु आए हैं जी, और राजस्थान से दिव्यांग छात्र भी आए हुए हैं, ये भी देख लीजिए। हरीश बेटू, आप डॉक्टर साहब कहाँ से हैं? मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ जी, युवा रोजगार संघर्ष समिति से जी। और मैं दीदी का सपोर्ट करने के लिए और सारे तमाम शिक्षा मित्र भाइयों बहनों का सपोर्ट के लिए हम आए हैं। जी। और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से उनका सम्मान और स्वाभिमान लौटाएं, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी। उमा देवी जी, आगे फिर संघर्ष की क्या रणनीति मेरे रहेगी? पास 20 लाख संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता जी आए, अपना समर्थन देके गए थे पहले भी और अगवानी के लिए तैयार है। पार्टियां अनेकों अनेक, आज बंजारा समिति के अध्यक्ष आए और एक समिति है बहेलिया वाली, वो समिति भी मुझे समर्पित थी। आगे समिति भी मुझे समर्पित हुई है और पार्टियों का नाम तो छोड़ दीजिए, पार्टियां तो मैं सभी की वो बेटी हूँ जो गौरव सभी ने मेरा बढ़ाया। बीजेपी सरकार को बहुत देर बाद समझ में आया कि ये बेटी पेट की रोटी मांग रही है, ना कि उनसे कुछ और कह रही है। 1,72,000 परिवार का स्वाभिमान को मैं लेकर चल रही थी और बीजेपी सरकार धिक्कार रही थी सभी को। आज बीजेपी सरकार को मैंने एहसास कराया कि आपकी नीति गलत थी। आपसे हमें दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई मुझे रंजिश नहीं है, आपकी नीतियों से मुझे तकलीफ थी। जिस शासक के राज्य में जनता रोटी न पा सके, वो शासक का राज्य एकदम भ्रष्ट राज्य कहलाता है। मैं इसी चीज की आवाज उठा रही थी। आज मुझे सौगात शायद ईश्वर दे रहे हैं। बीजेपी सरकार के लोगों ने तो मेरी बहुत अग्नि परीक्षा दी, शायद ये ईश्वर ने मुझे ताकत दी, वो आज मेरे धरातल पे उतर रहा है।
कि मैं उस अग्नि परीक्षा में पास होने जा रही हूँ। परमात्मा मेरी लाज बचा रहे, मेरी अग्नि परीक्षा बीजेपी ने बहुत की है। कि अनुसूचित नौ लेके आइए, राष्ट्रपति आपके, प्रधानमंत्री आपके, शिक्षा मंत्री आपके, राज्यपाल आपके, मुख्यमंत्री आपके, सब आपके, ऊपर से नीचे तक बीजेपी की टेररिस्ट बचाइए। अनुसूचित नौ लाकर अध्यादेश लाने में मात्र आधा घंटा लगता है। भाइयों बचाइए अपना 72,000 परिवार के साथ 10 परिवार और देंगे हम आपको उत्तम। इसके बाद भी हमारा सम्मान आप नहीं देते हैं तो आपके ताबूत में कील ठोकेगा एक शिक्षा मित्र प्लस